दुरूद शरीफ का एहतमाम फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इन्द रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। अस्साबिरीन वस्सादिक़ीन वल्क़ानितीन वल्मुन्फ़िक़ीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला है। ऐ नबी जी आप फरमा दीजिए, क्या मैं तुमको ऐसी चीज़ बतला दूं जो बदर जहाँ बेहतर हो उन चीज़ों से। सो सुनो ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं, उनके मालिक हकीकी के पास ऐसे ऐसे बाग़ हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उनमें हमेशा हमेशा को रहेंगे। और उनके लिए ऐसी बीवियां हैं जो साफ़ सुथरी हैं और उनके लिए खुशनुदी है परवरदिगार अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला खूब देखते हैं अपने बंदों को। ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए सो आप हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए और हमको अज़ाब दोज़ख से बचा लीजिए। और वो लोग सब्र करने वाले हैं और सच्चे हैं और अल्लाह के सामने फ़रोतनी करने वाले हैं और माल खर्च करने वाले हैं और आखिर शब में उठ कर गुनाहों की माफ़ी चाहने वाले हैं। गवाही दी अल्लाह ताला ने उसकी कि बजुज़ उस ज़ात के कोई माबूद होने के लायक नहीं, और फ़रिश्तों ने भी गवाही दी और अहले इल्म ने भी गवाही दी, और माबूद भी वो इस शान के हैं कि इत्दाल के साथ इंतज़ाम रखने वाले हैं। उनके सिवा कोई माबूद होने के लायक नहीं, वो ज़बरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। ये सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 15, 16, 17 और 18 है। इसके पहले की जो आयत है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन चीज़ों को बयान फरमाया जो 6 चीज़ें हैं जो इंसान जिनकी महब्बत में पड़कर अल्लाह और उसके रसूल से गाफिल हो जाता है। उसमें से सबसे पहले नंबर पर औरत है कि वो ऐसी चीज़ ही है कि उसकी वजह से भी इंसान दीन से हट जाता है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को पूरा नहीं करता है।
फिर दूसरे नंबर पर औलाद है। बीवी के बाद बच्चे से इंसान बहुत मोहब्बत करता है, अपनी औलाद से उसे बड़ी मोहब्बत होती है। तीसरे नंबर पर ख़ज़ाने हैं, सोने और चांदी के ढेर। इसी तरीक़े से पाँचवें नंबर पर उसके मवेशी हैं, जो चौपाएँ हैं, भैंस है, बकरी है, जिसको पालता है। और छठे नंबर पर उसकी खेती है, जो काश्तकार लोग खेती किया करते हैं। तो खेत की मोहब्बत में, खेती करने और जोतने में नमाज़ों की कोई फ़िक्र नहीं है। अल्लाह और उसके अहकाम की पाबंदी नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने फरमाया आखिर में, ज़ालिका मताउल हयाती दुनिया, ये सब क्या है? दुनियावी ज़िंदगी का साजो सामान है, आखिरत में कोई साथ जाने वाला नहीं है। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये दुनिया जो है ये मलऊन है, और जो कुछ दुनिया में है वो सब मलऊन है, सिवाय ज़िक्रुल्लाह के और आलिम और तालिब इल्म। और इसी तरीक़े से मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर भी ज़िक्र किया था, आब अंदर ज़ेरे कश्ती पश्ती است, आब दर कश्ती हलाके कश्ती است। यानी कश्ती जो पानी के ऊपर रवा दवा है, उस कश्ती के नीचे अगर पानी है तो उसके मंजिल तक पहुंचने का ज़रिया है। पानी नीचे है तो उस पर कश्ती तैर रही है, लेकिन जो ही वो पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो वो कश्ती की हलाकत और तबाही का ज़रिया बन जाता है। इसी तरीक़े से इन सारी चीज़ों की जो मोहब्बत है वो मोहब्बत फ़ितरी अल्लाह ने रखी है, लेकिन ये दिल के अंदर ना आने पावे, दिल के इर्द गिर्द हो और दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, तो फिर ये ज़िंदगी कामयाब है। अगर कोई एतराज़ करे कि अल्लाह ने तो इन चीज़ों की मोहब्बत तो अता फ़रमाई है, बीवी से मोहब्बत है फ़ितरी तौर पर, बच्चों से फ़ितरी मोहब्बत है, मालो दौलत से फ़ितरी मोहब्बत है, तो इसके अंदर अल्लाह का बहुत बड़ी हिकमत और मसलहत है। क्या हिकमत है? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका, पूरी दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चलाया है उसका एक सबब ये मोहब्बत भी है। अगर ये मोहब्बत हमारे दिलों से निकल जाए तो ये दुनिया का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। कोई इंसान इस दुनिया में काम करने के लिए तैयार न हो, इसकी मिसाल भी दिया था। दूसरी हिकमत अल्लाह ने इसके अंदर ये रखी है कि इन चीज़ों का जो जायका है, इनसे आखिरत की नेमतों का हाल हमें मालूम होता है। जैसे अल्लाह जन्नत की हूरों का तज़किरा करते हैं, तो अगरचे दुनिया की जो औरतें हैं वो जन्नत की हूरों का एक हिस्सा भी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इंसान इनके ज़रिए से उन नेमतों का जायका मालूम करता है। नहरें हैं जन्नत के अंदर, तो यहाँ की नहरों से इंसान वहाँ की नहरों के बारे में कुछ इंसान उसका हाल मालूम करता है। तो ये नेमतें इसलिए हैं ताकि इनसे आखिरत की नेमतों का हाल मालूम हो, ये एक मसलहत है। और तीसरी जो हिकमत है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं। लियब्लुवन्नकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं, तुम्हें जांचते और परखते हैं कि तुम में कौन है जो अच्छे आमाल करने वाला है। अगर बीवी की मोहब्बत ना हो, बच्चों की मोहब्बत ना हो, तो फिर हर शख्स दीन पर चलने के लिए तैयार है, नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार है, अल्लाह के हुक्मों पर चलने के लिए तैयार है, लेकिन एक तरफ इन चीज़ों की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है। अब ज़कात का हुक्म होता है, अब अल्लाह ताला देखते हैं कि ज़कात कौन निकालता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इम्तिहान हमारा ले रहे हैं इस दुनिया में, और इम्तिहान उसी वक्त होगा जब इन चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिलों में होगी। लेकिन याद रखें, मोहब्बत दिल के अंदर ना आए बल्कि दिल के इर्द गिर्द रहे, और दिल के अंदर अगर आएगी तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। जैसे पानी कश्ती में आता है तो कश्ती को डुबा देता है, कश्ती को हलाक और तबाह बर्बाद कर देता है।
अब इस आयत के अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं, उसी से रब्त है पिछली आयत से, कि एक तरफ तो ये सारी चीज़ें हैं, औरत है, सोना चांदी है, तुम्हारी औलाद है, घोड़े हैं निशान लगे हुए, मवेशी और चौपाएँ हैं, खेती तुम्हारी है, आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आप ऐलान फरमा दीजिए कि मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ों के बारे में बतलाऊं जो अल्लाह आखिरत में आता फरमाएंगे, अल्लाह जन्नत के अंदर आता फरमाएंगे। वो क्या चीज़ें हैं? कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, आप फरमा दीजिए क्या मैं तुमको ऐसी चीज़ बतला दूं जो बदर जहाँ बेहतर है, यानी इन चीज़ों के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। किसके लिए है वो भी सुन लें, लिल्लज़ीन तक़ौ, उन लोगों के लिए है जिनके दिल में अल्लाह का डर और अल्लाह का तक़वा है। किसके लिए है? मुत्तक़ीन के लिए है, अल्लाह से डरने वाले बंदों के लिए है। क्या है? इंदा रब्बिहिम, उनके परवरदिगार के पास है। क्या है? 3 चीज़ें अल्लाह ने ज़िक्र फरमाई हैं। सबसे पहली चीज़, जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा, ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। जन्नत में 4 किस्म की नहर अल्लाह हर जन्नती को आता फरमाएंगे। जिसको भी जन्नत में अल्लाह ताला डालेंगे उसमें 4 नहरें उसकी जन्नत में होंगी। उसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह पर फरमाया है, फ़ीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन, सबसे पहली जो नहर होगी वो साफ़ शफ़ाफ़ पानी की नहर होगी। वो ऐसा पानी होगा, न कभी गदला होगा, न कभी मैला होगा, न कभी गंदा होगा, बल्कि न कभी उसमें से सड़ाहन और बदबू पैदा होगी। वह एकदम साफ़ शफ़ाफ़ होगा। मिन माइन गैरि आसिन, पहली नहर हर जन्नती के नीचे से बहेगी। जन्नत। एक साहब पूछने लगे कि मुफ्ती साहब, जब नीचे से नहर बहेगी तो हम कहाँ चलेंगे? जब हमारी जन्नत में नहर बहेगी तो हम कहाँ चलेंगे? बात समझ में आ रही है? तो मैंने इसका 2 जवाब दिया। एक जवाब तो ये है कि जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और वहाँ वज़ू खाना बना हुआ है, आप देखते हैं वहाँ से सारा पानी जो भी गिरता है वो नीचे नीचे निकल जा रहा है, तो क्या मस्जिद ख़त्म हो गई? या इसी तरीक़े से बड़ी मस्जिद में चले जाएं, अटाला मस्जिद में चले जाएं, वहाँ पर हौज़ है, तो क्या ज़रूरी है नहर हो तो पूरी जन्नत में नहर ही बहती रहे? अरे उसकी एक जगह है, वहाँ से वो बह रही है। अल्लाह ने आपको बादशाहत अता फरमाई है, हज़ारों मीलों पर आपकी हुकूमत है, एक हिस्सा वहाँ से नहरें जारी हैं, बह रही हैं। बात समझ में आ रही है? और दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की टेक्नोलॉजी, एक तो हमारी टेक्नोलॉजी है और एक अल्लाह की टेक्नोलॉजी है। हमारी टेक्नोलॉजी के पानी में डूब जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जन्नत में कि नहर भी जारी होगी और हम चलेंगे भी। ऐसा सिस्टम होगा तभी तो मज़ा दोबाला होगा। जन्नत की एक एक नेमत ऐसी होगी कि जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे तो 70,000 साल तक दम बखुद खड़े रह जाएंगे, शशदर हैरान, अरे इतनी खूबसूरत। वहाँ की कोई हूर देखेंगे, अरे इतनी खूबसूरत, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो दुनिया से मैच करे। 70,000 साल तक। जब होश आएगा उसके बाद कहेंगे अरे भाई जन्नत में आ चुके हो। अब उनको बताया जाएगा जन्नत में क्या इतनी खूबसूरत, माला आइनुन राअत, किसी आँख ने नहीं देखा, वला उदुनुन समिअत, किसी कान ने नहीं सुना, वला खतरा अला क़ल्बि बशर, किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल तक नहीं गुज़रा। अल्लाह वो नेमतें जन्नत में आता फरमाएंगे। ऐसी नेमतें, सोने की जन्नत है, चांदी की जन्नत है, एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है, और जो गारा है वो मुश्क और ज़ाफ़रान का है। वो मुश्क
जिसका एक कतरा भी आपको नहीं मिल सकता, लाखों करोड़ों रुपए का। एक एक कतरे से कई कई कंडाल इत्र का बनाया जाता है। जो आजकल हम लोग इत्र यूज़ करते हैं, वो इत्र कई कई कंडाल बनता है एक कतरे मुश्क से। मुश्क की खासियत ये होती है, मुश्क आनस की खुद बुगोयत, न कि अत्तार बुगोयत। मुश्क वो होता है जो खुद बताता है कि मैं मुश्क हूँ। इत्र फरोश नहीं कहता है ये मुश्क है, मुश्क ले लो, मुश्क ले लो, चिल्लाता नहीं। मुश्क खुद बताता है। चुनाचे मेरे उस्ताद थे, इंतकाल हो गया, हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब मारूफ़ी, दादा दादा कहते थे हम लोग, ये लाल दरवाज़े में पढ़ाते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो हज़रत ने बताया कि एक साहब आए थे मुश्क बेचने के लिए, अपने बैग में मुश्क रखे हुए थे, वो मेरे पास भी आए। अब मुझसे कहा कि मैं मुश्क लाया हूँ, मुश्क बेचता हूँ, मुश्क ले लीजिए। मैंने कहा मुश्क है? कहीं बैगिया में है, बैगिया में। तो दादा ने यही शेर पढ़ा फ़ारसी का, कहा मुश्क आनस की खुद बुगोयत, न कि अत्तार बुगोयत। दादा ने बताया मुझे कि मैंने यही शेर उसे सुनाया, तो ऐसे देख रहा था, क्या समझे हो कि ना समझे हो? इसका तर्जमा सुन लो। इसका तर्जमा ये है कि मुश्क वो होता है जो खुद लोगों को बताता है कि मैं मुश्क हूँ। इतर फरोश और अत्तार जो होता है उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब तुम मुझे बतला रहे हो इसका मतलब ये मुश्क नहीं है, इसलिए आप यहाँ से, हाँ, यहाँ से दूसरे रास्ते से चले जाए। आप इस हाथ में मुश्क लें, दूसरा हाथ आपका जो पकड़ेगा, ये बायां हाथ, उसका हाथ महकने लगेगा। फिर उसका हाथ कोई दूसरा पकड़े, उसका हाथ महकने लगेगा, जो खालिस मुश्क होगा। मुश्क कहाँ मिलता है? उस मुश्क और ज़ाफ़रान का गारा अल्लाह ताला कहाँ लगाएंगे? एक ईंट को दूसरे ईंट से जोड़ने, ये हर जन्नती को। तो पहली जो नहर होगी वो किसकी होगी? साफ़ शफ़ाफ़ पानी की नहर। दूसरी नहर किसकी होगी? वअन्हारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर तअमुहु, ऐसे दूध की, खालिस दूध की नहर अल्लाह अता फरमाएंगे जिसका मज़ा कभी चेंज नहीं होगा। यानी कि 2 दिन रख दिए तो फट गया, चलो अब का बना लो, अब फट गया है, अब उसका क्या बनता है? पनीर। पनीर भी बना लेते हैं और भी कुछ बना लेते हैं, खोआ, कह रहे खोआ बनता है। वो फटने वाला दूध नहीं होगा, जिसका मज़ा कभी चेंज नहीं होगा। व अनहारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर तअमुहु। तीसरी नहर अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व अनहारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन। तीसरी जो नहर होगी वो शराबन तहूरा की नहर होगी, पीने वालों को लजीज मालूम होगी। वो दुनियावी शराब की तरह नहीं होगी कि उसको पी लिया तो गाली बकना शुरू, उसको पिएंगे तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद इंसान बयान करेगा उसको पीने के बाद। सर में दर्द नहीं होगा, बल्कि दर्द होगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो पाकीज़ा नहर होगी, शराबन तहूरा होगी। और चौथी नहर किसकी होगी? व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा, साफ शफ़ाफ शहद की नहर, खालिश शहद। आजकल शहद खालिश नहीं होता है, खालिश शहद आपको मिलेगा भी नहीं। खालिश शहद की नहर चौथी होगी। ये 4 नहरें अल्लाह अता फरमाएंगे। तो ये जो अल्लाह ने फरमाया है, सबसे पहली नेमत ये दुनिया के चक्करों में पड़ कर के, औरत के, मालो दौलत के, सोने चांदी के, आल औलाद के, मवेशी के, खेती के चक्कर में पड़ कर के इंसान तो अपने रब से गाफिल है, तो अपने दीन से गाफिल है, नमाज़ों को क़ज़ा कर देता है, अल्लाह के अहकाम को तोड़ देता है। अल्लाह फरमाता है, नबी ऐलान कर दीजिए, ऐ इंसानों इस तरफ़ आओ, अपने रब की तरफ़ आओ, तेरा रब तुझे 3 नेमतें अता करेगा। सबसे पहली नेमत अल्लाह बागात अता करेंगे। सबसे पहली नेमत क्या है? अल्लाह बागात अता करेंगे, और ऐसे बागात जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, खालिदीन फ़ीहा। अच्छा, अगर मान लीजिए आप 5 स्टार होटल में चले जाएं 1 दिन के लिए, बहुत से लोग हनीमून के लिए जाते हैं, शादी हुई लेके निकल गए स्विट्ज़रलैंड,
लेकिन एक ही दिन मस्ती, 2 दिन मस्ती, 3 दिन, 1 महीना ना, कि पूरी ज़िंदगी मस्ती करते रहेंगे, पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो वो मस्ती नहीं, वो मज़ा ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि मालूम एक दिन इसमें से निकलना है, तेरा थोड़ी ना है, तुम्हारा नहीं, वहाँ से निकलना है 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, जितने दिन आपको रहना है। तो इंसान के दिल में हमेशा ये बात रहती है कि यार यहाँ से तो निकलना है, तो मज़ा नहीं आता है, लुत्फ़ नहीं आता है। फिर लुत्फ़ आएगा, आपको 5 स्टार में बैठा दिया जाए, आपको मालूम अभी निकलना है हमको, क्या मज़ा आपको आएगा। लेकिन आपको बता दिया जाए बाकायदा कि ये 5 स्टार होटल आपका है, सारे कागज़ आपके सुपुर्द कर दिए जाएं और आपको हमेशा इसमें रहना है, आप ही इसके ऑनर हैं, तब आपको मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। अल्लाह फरमा रहे हैं खालिदीन फीहा, मुहर लगा दिया अल्लाह ने कि ये 5 स्टार होटल की तरह नहीं है, ये सोचो बस कुछ देर के लिए आए और फिर फरिश्ते आए डंडा लेके चलो, नहीं। खालिदीन फीहा, हमेशा इसी में रहना है। 1 दिन के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, 1 हफ्ते के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 70 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, कोई मुद्दत ही नहीं, लामहदूद ज़िंदगी। उसका मज़ा ही तो कोई इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता जन्नत का। खालिदीन फीहा, हमेशा उसमें रहना है। हत्ता कि मौत को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दुम्बे की शक्ल में अता करके उसको ज़बह कर देंगे कि मौत को भी मौत आ गई, अब मौत नहीं आएगी। जन्नत वाले जन्नत में, दोज़ख वाले दोज़ख। पहली नेमत जन्नत। दूसरी नेमत अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? व अज़वाजुम मुतहहरा। जो पहली नेमत दुनिया के अंदर है, जाहिर सी बात है वो बीवी है, औरत है, औरतें हैं। लेकिन पहली जो नेमत अल्लाह ने बताई है वो दुनिया में हो ही नहीं सकती, इसलिए पहली नेमत अल्लाह ने उसको शुमार कराया जन्नत। वो जन्नत दुनिया में नहीं हो सकती, ऐसी नेमत अल्लाह अता फरमाई। और दूसरी जो नेमत है वो पाक साफ बीवियाँ, अज़वाजुम मुतहहरा। आप सूरतुल वाक़िआ पढ़ें, उसके अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया है हूरों की क्या सिफ़ात हैं। कअन्नहु लुअलुअल मकनून, ऐसा मोती है गोया कि जिसे अल्लाह ने छुपाया है। सीपी आपने देखा है? सीप उसके अंदर मोती होता है। जब बारिश का पहला कतरा पड़ता है, तमाम सीपियाँ, पहली बारिश होती है, वो समंदर के ऊपरी सतह पर आकर के अपने अपने मुंह खोल करके वो खड़ी हो जाती है। और जब बारिश का पहला कतरा उसके अंदर पड़ता है, वो अपने मुंह को बंद कर लेती हैं और समंदर की तह में जा कर के बैठ जाती हैं। कई सालों तक वो कतरा उसके अंदर जो रहता है, अल्लाह उसे मोती बना देते हैं, अल्लाह उसे हीरे और जवाहरात की शक्ल में तब्दील कर देते हैं। फिर आप जाकर के देखेंगे, कभी आपका जाना होगा, तो समंदर की जो ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ से पानी हट जाता है, बहुत से लोगों की रोज़ी इसी में है। वो जाएंगे वहाँ पर और बहुत सी ऐसे खोद करके सीपियाँ निकालते हैं। बाज़ारों के अंदर भी वहाँ पर बिकती हैं, मुंबई वगैरह के अंदर लोग ख़रीद करके लाते हैं, उसको फोड़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें कुछ नहीं। लेकिन अगर किसी का किसी में मोती निकल गई तो उसकी किस्मत चमक जाती है। उनका यही काम ही रहता है। तो जैसे वो सीपी के अंदर वो मोती छुपा हुआ, उसे किसी ने नहीं देखा है सिवाय उसके जो उसका मालिक होगा और उसे तोड़ेगा। इसी तरीक़े से जो अल्लाह बीवियाँ अता फ़रमाएंगे, जो अल्लाह हूर अता फ़रमाएंगे, वो ऐसी पाक साफ़ बीवियाँ होंगी कि बाहिजाब होंगी, यहाँ की नंगी लड़कियों की तरह टहलती हुई नहीं होंगी। सब कुछ बिक चुका है, आपके लिए क्या बचा है? हमारे दादा कहा करते थे, उस्ताद जिनका इंतकाल हो गया, कि जलेबी का रस निकाल लिया गया तब आपको दिया जा रहा है। ये सूरत हाल है। क्या रह गया है? हर चीज़ पर उसको नीलाम कर दिया गया है। शैम्पू की पन्नी पर भी उसको नीलाम किया जा रहा है, चॉकलेट की प्लास्टिक पर भी उसको फ़रोख्त किया जा रहा है। अब तो हर चीज़ के ऊपर औरत की तस्वीर और उसको बेच दिया गया। ये तुम्हारे यहाँ औरत का मकाम है, ये इस्लाम के यहाँ नहीं है। औरत तो हीरे की तरह है कि जिसे शोकेश में रखा जाता है, वहाँ पर उसकी जगह है, वहाँ पर उसकी जगह नहीं। अल्लाह जो बीवियाँ अता फरमाएंगे वो लुलुल मखनून, छुपी हुई मोती की तरह है।
किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ी होगी। आप पहले शख्स होंगे कि आप उसके चेहरे से दुपट्टा उठाएंगे, आप उसके चेहरे से हिजाब उठाएंगे। उस वक्त की जो लज्जत होगी उसे बयान नहीं किया जा सकता। अज़वाजुम मुतहहरा, साफ पाक साफ बीवियाँ होंगी। दूसरी नेमत, तीसरी नेमत क्या? वरिज़वानुम मिनल्लाह, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी सबसे बड़ी नेमत है। दुनिया के अंदर बहुत से इंसान खुशी में हैं, नेमत के अंदर ऐसे बज़ाहिर लगता है कि अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश है, लेकिन क्या है मामला? उसके बरअक्स है, मामला उसके उलट है कि अल्लाह खुश नहीं है, अल्लाह खुश नहीं है, ढील दे रहा है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे मैंने तुमसे अपनी रज़ा का तुम्हें अपना परवाना दे दिया, मैं तुमसे राज़ी हो गया, कभी नाराज़ नहीं होगा। ये रिज़वानुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से ये रज़ा और खुशनूदी का परवाना मिल जाएगा। अल्लाह ताला दे देंगे, लो परवाना, मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हूँगा। तीन नेमतें अल्लाह ने इरशाद फरमाई। इसके मुकाबले में दुनिया की 6 नेमतों का जिक्र किया और आखिरत की तीन नेमतें बतलाई। तो 6 नेमतों के मुकाबले में 3 नेमतें क्यों जिक्र की? यहाँ पर भी अल्लाह ताला बहुत सी नेमत जन्नत की हैं, अल्लाह ताला जिक्र फरमा देते, आबे कौसर है और सारी चीज़ें, लेकिन अल्लाह ने 3 नेमतों पर इक्तिफा किया है। जानते हैं यहाँ पर जो औरत का तस्करा, उसके बाद औलाद का तस्करा किया था अल्लाह ने दुनिया के अंदर, तो ये बताएं दुनिया के अंदर औलाद से इंसान क्यों मोहब्बत करता है? दुनिया में अपनी औलाद से क्यों मोहब्बत करता है? क्योंकि औलाद उसका सहारा बनती है, उसके काम आती है और उसके इस दुनिया से जाने के बाद उसकी वरासत संभालती है, उसकी वारिस बनती है। एक साहब हैं, बहुत मालदार हैं, करोड़ों रुपया उनके पास है, लेकिन कोई औलाद नहीं है। हमेशा मायूसी, चेहरे के ऊपर हमेशा मायूसी के आसार। भाई क्या बात है? कोई वारिस नहीं है। नहीं, इंसान मायूस रहता है, हमारे बाद कोई वरासत संभालने वाला नहीं है। तो ये औलाद से मोहब्बत इसलिए करता है कि औलाद एक तो दुनिया में उसकी हेल्प करती है, उसकी मदद करती है, उसके कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़ी रहती है, उसका दस्तो बाजू बनती है, और उसके दुनिया से जाने के बाद उसकी वरासत को जारी रखती है और उसके काम को आगे बढ़ाती है। बात समझ में आ रही है? जन्नत के अंदर इन चीज़ों का तसव्वुर ही नहीं है। जन्नत के अंदर किसी को मदद की ज़रूरत नहीं है कि मेरी औलाद हो तो मेरी मदद करे, जो इंसान चाहेगा खुद ब खुद हो जाएगा। वलकुम फ़ीहा मा तश्तहील, जो चीज़ की ख्वाहिश करेगा जन्नती अल्लाह उसे आता फरमाता। वरासत की भी जारी रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जन्नत में मौत ही नहीं आएगी। औलाद का क्या काम? चलिए अगर किसी का दिल ही चाहे कि अरे हम तो चाहते हैं कि हमारी औलाद हो जन्नत के अंदर, किसी जन्नती का अगर दिल चाहे कि मेरी औलाद हो, तो हदीस में आता है कि अगर कोई बंदा औलाद की तमन्ना करेगा जन्नत के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि वादा फरमाया है, अल्लाह उसे भी पूरा करेंगे, उसे भी पूरा करेंगे। और क्या होगा? बहुत थोड़ी देर में, बहुत मुख्तसर से वक्त में, वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर हमल भी होगा और उसके बाद बच्चा भी होगा, और बस थोड़ी देर में वो पूरा बड़ा हो जाएगा आपके लिए, थोड़ी देर में। अब कितनी देर, आधा घंटा, 1 घंटा, ये तो नहीं मालूम, कि हदीस में है कि थोड़ी देर में अल्लाह आपकी ख्वाहिश को पूरा करेगा, क्योंकि मेरा बंदा है और मैंने उससे वादा किया जो ख्वाहिश करोगे पूरा करूँगा। अब कोई बंदा ख्वाहिश किया कि मुझे तो बच्चा चाहिए जन्नत, तो अल्लाह उसकी इस ख्वाहिश को भी पूरा करेंगे। वाह अल्लाह, कितना अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, नहीं करता? एक तरफ हमारा क्या हाल है, अल्लाह से भाग रहे हैं, अल्लाह हमें बुला रहा है, हम अल्लाह की तरफ आने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह इतनी मोहब्बत हमसे कर रहा है, इतने सारे इंतज़ामात अल्लाह ने हमारे लिए करवा रखे हैं, लेकिन हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो औलाद का तज़किरा तो इसलिए नहीं किया, वजह समझ में आ गई।
इसी तरीके से अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, सोने और चांदी। भाई जन्नत के अंदर अल्लाह खुद ही सोने चांदी का महल दे देंगे, तो सोने चांदी को लेकर के क्या है? सोने का महल उसका बना हुआ है, चांदी का उसका महल, एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है, तो इसलिए सोने चांदी के वहाँ वो मोहब्बत नहीं होगी। जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उसकी मोहब्बत निकल जाती है। जो मिठाई बनाने वाले हैं वो बहुत कम मिठाई खाते हैं, क्योंकि उनका दिल बनाते बनाते ही भर जाता है। वो हर वक्त सुबह शाम ख्वाब भी देखते हैं कि मिठाई बना रहे हैं, रबड़ी बना रहे हैं, खुरुच रहे हैं, है कि नहीं? तो सोने चांदी के महल में रह रहे हैं, तो अब सोने चांदी की मोहब्बत भी नहीं, तो इसलिए सोने चांदी का जिक्र नहीं किया। ऐसे ही घोड़े का जिक्र नहीं किया। क्यों? इसलिए कि वहाँ घोड़े का क्या काम? जो इंसान चाहेगा अल्लाह फ़ौरन हाजिर कर देंगे। एक चिड़िया उड़ करके जा रही होगी, एक जन्नती चाहेगा क्या खूबसूरत चिड़िया है, इसका गोश्त मिल जाता, फ़ौरन फ्राई होकर के आपके सामने हाजिर। सोचेंगे नमक लगता है उस पर, नमक का खड़खड़ नमक आपने उठाया, उठाने की ज़रूरत नहीं, उठ करके आपके मुंह में थोड़ा चबा लीजिएगा। मत कहीं कि अल्लाह ताला वैसे बगैर चबाए अंदर चला जाए, वो भी हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। थोड़ा सा चबा वबा लीजिएगा तब खाइएगा, ठीक है? हाँ, एक हदीस में आता है कि जन्नत में घोड़ा होगा किस काम के लिए? जैसे अहले जन्नत कभी दिल चाहेगा कि मुलाकात करते हैं, चल करके अपने जो है रिश्तेदारों से मिलते हैं और सहाबा से मिलते हैं, चल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, तो फिर एकदम ज़बरदस्त दुलदुल घोड़ा, ये वाला नहीं जिसको मिठाई खिलाते हैं लोग, मुहर्रम में सजाते हैं, वो बहुत शानदार घोड़ा रहेगा जन्नत का। वो लाया जाएगा, उस पर आप बैठेंगे बादशाह सलामत की तरह, और आपको घोड़े से एकदम घुमाया जाएगा पूरी जन्नत के अंदर, ठीक है? इसी तरीके से खेती, जन्नत में क्या करेंगे? खेती, सारी चीज़ें आपको तो मिल ही रही हैं, इसलिए खेत का भी जिक्र नहीं किया। और मवेशी, भैंस है, गाय पाल रहे हैं आप, तो ये सब की ज़रूरत ही नहीं होगी, पूरी दूध की नहर अल्लाह दे देंगे, क्या चाहिए आपको, ठीक है? और खेती, अगर कोई कहे नहीं हम तो खेती करेंगे, हमें खेती करना है, हदीस में आता है कि अल्लाह उसका भी इंतज़ाम फरमाएंगे। क्योंकि बहुत से जो किसान हैं वो ज़िंदगी भर खेती किए हैं, वो तो कहेंगे नहीं तो हमको जन्नत में भी खेती करना है, तो उनके लिए खेत का सारा साजो सामान जमा किया जाएगा खेती का, और वो खेती करेंगे क्योंकि उनका दिल चाह रहा है, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, ख्वाहिश से कर रहे हैं, और थोड़े ही वक्त के अंदर वो बीज डालेंगे और थोड़े ही वक्त के बाद वो सब्ज़ा उगाएगा, वो खेती उगाएगी, और फिर उसके बाद वो उनके मसरफ़ में आ जाएगी कुछ ही वक्त के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम फरमाएंगे। तो ये 3 नेमतें अल्लाह ने ज़िक्र फरमाई हैं। नंबर 1 बागात की नेमत है, जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी और उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। दूसरे नंबर पर अल्लाह ने पाकसाब बीवियों का ज़िक्र फरमाया है। और तीसरे नंबर पर वरिज़वानुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से रज़ा और खुशनुदी मिलेगी। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को देख रहे हैं। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। ये ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला जन्नत अता फ़रमाएंगे। अल्लाह उनकी सिफ़ात बयान फरमा रहे हैं, अल्लाह उनकी क्वालिटीज़ बयान फरमा रहे हैं। वो क्या कहते हैं? रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, इन्नना आमन्ना, हम ईमान ले आए, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, आप हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, वक़ीना अज़ाबन्नार, और हमको अज़ाब दोज़ख से बचा लीजिए। ये जो कहा कि ईमान ले आए, इस वजह से क्योंकि बग़ैर ईमान के मग़फ़िरत नहीं होती। ये जो ईमान का तज़किरा है कि हम ईमान ले आए और हमको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि बग़ैर ईमान के मग़फ़िरत नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह इस बात को माफ़ नहीं फरमाएंगे कि उनके साथ शिर्क किया जाए। अल्लाह शिर्क को माफ़
नहीं फरमाएंगे। शिर्क के अलावा जो गुनाह हैं अल्लाह चाहेंगे तो माफ़ फरमा देंगे, चाहेंगे तो अज़ाब देंगे। तो यहाँ पर जो ईमान का तज़किरा हुआ है वो इसलिए कि बग़ैर ईमान के मग़फ़िरत नहीं होती है। उसके बाद और सिफ़ात का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, अस्साबिरीन, वो लोग सब्र करने वाले हैं, जज़ा फ़ज़ा करने वाले नहीं हैं। कोई मुसीबत उनके ऊपर आ जाए तो उसके ऊपर क्या करते हैं? सब्र करते हैं। और सब्र जिस तरीक़े से मुसीबत के ऊपर होता है ऐसे ही सब्र ताअत के ऊपर भी होता है, इबादत के ऊपर भी होता है। इससे पहले जब इन्नल्लाह मअस्साबिरीन की तफसीर आई थी तो वहाँ पर बहुत तफसील के साथ इस पर कुछ बात अर्ज़ की गई थी। हम लोग आम तौर पर यह समझते हैं, सब्र का मतलब क्या समझते हैं? बस इंसान पर मुसीबत आई और उस पर सब्र करना, इसी को सब्र कहते हैं। जबकि सब्र जैसे मुसीबत के ऊपर होता है ऐसे ही सब्र इबादत के ऊपर होता है। मान लीजिए ठंडी का ज़माना है, फजर का वक्त है, उठने का दिल नहीं चाह रहा है, ठंडा ठंडा पानी है या गुस्ल भी वाजिब हो चुका है, ऐसे वक्त में रज़ाई और लिहाफ से निकलना, अल्लाह की मोहब्बत में और ठंडे पानी से गुस्ल करना और फिर अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर के अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाना, ये सब्र है। लेकिन आम तौर पर हमारे जहनों में सब्र का जो माना बैठा हुआ है वो बस यही है कि मुसीबत अगर आ गई तो भैया सब्र करो। तो खाली मुसीबत पर सब्र नहीं होता है, तौअत के ऊपर भी सब्र होता है, मासियत से भी सब्र होता है। कैसे? सब्र के असल माना है कंट्रोल करना, कंट्रोल आवर सेल्व्स, अपने आप के ऊपर क्या करना? कंट्रोल करना। मान लीजिए कोई दोशीज़ा है, कोई हसीना है जो आपको अपनी तरफ माइल कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और आपका भी दिल है, आप जवान हैं, आपके अंदर जवानी का खून दौड़ रहा है, लेकिन आपको अपने नफ्स पे कंट्रोल करना है। नहीं, बात नहीं करेंगे। मैसेज की है, आ जाओ, नहीं, मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे। ये सब्र है। बस मुसीबत पर सब्र नहीं होता है, मुसीबत के ऊपर भी सब्र है, इबादत के ऊपर भी सब्र है, और मासियत से रुकना, इसका नाम भी क्या है? सब्र है। तो इसकी पूरी तफसील वहाँ पर गुजर चुकी है, एक लंबी बहस हो जाएगी। तो यहाँ पर आया, अल्लाह ने फरमाया कि वो जो बंदे हैं वो उनकी सिफत ये है कि वो सब्र करने वाले हैं। तो सब्र भी हमें करना है, इंशाअल्लाह सब्र करेंगे। मासियत से भी करना है, इबादत के ऊपर भी करना है और मुसीबत के ऊपर भी करना है। दूसरी सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई, वस्सादिकीन, सच बोलने वाले हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ये नहीं कि घर में हैं और कह दिए बस पहुंच गए, मंडी पहुंच गए हैं, बस उलनगन पहुंचने वाले हैं, ठीक है, ये भी झूठ के अंदर आ जाएगा। साफ बताएं, सच बताएं कि भाई मुझे ताख़ीर हो गई है, इंशाअल्लाह कुछ वक्त लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर कोई आपसे कहे कि दावत में आना, कोई आपको इनविटेशन दे, कोई आपको दावत दे या कोई पार्टी में आपको बुलाए और आप कहें हाँ मैं आऊँगा, हाँ मैं आऊँगा, और फिर आप नहीं गए, तो ये क्या हो जाएगा? वादा खिलाफ़ी। और मोमिन वादा खिलाफ़ी नहीं करता है। इसलिए वादा खिलाफ़ी से बचने के लिए इंशाअल्लाह भी कह दिया करें, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। अब अगर नहीं आए तो पकड़ नहीं होगी। इसी तरीक़े से मसला लिखा है फ़ुक़हा ने कि अगर किसी ने तलाक़ का लफ्ज़ बोला अपनी बीवी को और उसके साथ ही फ़ौरन इंशाअल्लाह कह दिया, मुत्तसिलन, मिला करके, ये नहीं कि दिया अभी फिर 10 मिनट के बाद कह रहा है इंशाअल्लाह, नहीं, मिला करके कहना पड़ेगा। 10 मिनट बाद मसला याद आ गया, अरे मुफ्ती साहब बताए थे, ला बोल दो, तब नहीं काम चलेगा। मिला करके बोल दिया तो फिर तलाक़ वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह की मशीयत मालूम नहीं, अल्लाह क्यों चाहेगा कि तलाक़ दो। बात समझ में आ रही है? तो सादिकीन का मतलब सच बोलने वाले हैं, झूठ से बचना है और झूठे कामों से बचना है। तीसरी सिफत अल्लाह बयान फरमा रहे हैं, वल क़ानितीन। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जमा किया है, अल्लाह के सामने फ़रोतनी करने वाले हैं। क्या मतलब? बाअदब, झुक करके खड़े होने वाले हैं, अकड़ करके नहीं। अपने अंदर फ़रोतनी पैदा करना, तवाज़ो पैदा करना, इनकिसारी पैदा करना, ये बहुत आला सिफत है। आपके अंदर बहुत सी सिफ़ात हैं, बहुत काबिलियत अल्लाह ने अता फ़रमाई है, लेकिन तवाज़ो अपने अंदर हमें रखना है।
हदीस मन तवाज़ा लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार की, जिसने अल्लाह के लिए इनकिसारी इख्तियार की, अल्लाह उसे बुलंद कर देते हैं, अल्लाह उसकी इज़्ज़त को, उसकी शान व शौकत को बुलंद कर देते हैं। इसलिए हमेशा हमको तवाज़ु इख्तियार करना है। ठीक है, ये सिफ़त क्या है? जन्नत व जन्नतियों की सिफ़त है। और चौथी सिफ़त अल्लाह ने बयान फरमाई, वल मुफ़िक़ीन, अपने माल को खर्च करने वाले हैं, बख़ील नहीं होते ऐसे जन्नत वाले। ज़रूरत जहाँ पर पड़ जाती है फजूल खर्ची नहीं करते, लेकिन ज़रूरत के मौके पर खर्च कर देते हैं, बचा बचा करके नहीं रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया करते हैं। तो ये सिफ़त भी अपने अंदर पैदा करें कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बने। देने से घटता नहीं है, अल्लाह की तरफ से दरवाज़ा खुल जाता है। इसी तरीक़े से आखिरी सिफ़त अल्लाह ने बयान फरमाई है, वल मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्हार, कि वो आखिर शब में उठकर गुनाहों की माफ़ी चाहने वाले हैं। इससे मुराद तहज्जुद की नमाज है, इसलिए इसकी भी पाबंदी करने की नीयत कर लें इंशाअल्लाह। देखिए मसला सुन लें कि अगर हमने इशा के बाद सोने के वक्त ये नियत कर लिया कि इंशाअल्लाह आज मैं तहज्जुद की नमाज़ में उठूँगा, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगा, आपने पक्की नियत करके सोया, ठीक। उसके बाद आपकी नींद नहीं खुली, सुबह जब फजर की अजान हुई तब आपकी नींद खुली, अरे आज तो नियत किए तहज्जुद पढ़ेंगे लेकिन नींद ही नहीं खुली, तो फिर क्या होगा? अगर आपने पक्की नियत की थी, अज़्म मुसम्मम किया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहज्जुद पढ़ने का सवाब अता फरमा देंगे। आप जब पहुँचेंगे कल क़यामत के दिन, नामा अमाल के अंदर देखेंगे इतनी तहज्जुद का सवाब, कहेंगे अल्लाह ताला इतनी तहज्जुद तो हम पढ़े नहीं थे। अल्लाह ताला कहेंगे कि तूने नियत किया था, तेरी नियत करने पर मैंने सवाब अता फरमा दिया। ठीक है, तो कम से कम नियत अभी से कर लें कि इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। और अगर रात में नहीं उठ सकते हैं तो जैसा कि मैंने तहज्जुद की वीडियो रिकॉर्ड करवाया था कि तहज्जुद का वक्त कब से शुरू होता है, तो उसमें बताया था कि इशा के बाद ही से तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। इशा के बाद ही से तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है, लेकिन अफजल वक्त क्या है? रात का आखिर हिस्सा है। तो अगर उस वक्त इतना ज़्यादा हम लोग मशगूल रहते हो कि भाई उठना मुमकिन ना हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, तो कम से कम मैं तो यही कहूँगा कि अभी इशा के बाद ही से 4 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लें और अल्लाह से दुआ भी करें कि ऐ अल्लाह आखिर शब में उठने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह आपको तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ये जन्नतियों की सिफ़ात में से है, सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, तवाज़ु इख्तियार करने वाले, अल्लाह के रास्ते में अपने मालों को खर्च करने वाले और आखिर शब में उठ करके गुनाहों से अल्लाह अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगने वाले, वो कौन हैं? जन्नत में जाने वाले हैं। अब इसके बाद एक गवाही का तज़किरा है, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मी क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्लाहु वल अज़ीज़ुल हकीम। इसका शान नुज़ूल ये है कि 2 यहूदी शाम से आए, यहूद के बड़े आलिम, मजहबी किताबों के माहिर, तौरात पर उबूर रखने वाले, जब मदीना आए, मदीना की बस्ती से बाहर थे, तो उन्होंने मदीना का लोकेशन देखा, मदीना की बस्ती को देखा। उन्होंने कहा कि ये जो नक्शा है और इसकी जो सूरत है वो तो बिल्कुल वो आसार यहाँ पाए जा रहे हैं जो तौरात में दर्ज हैं कि ऐसे इलाके में कोई नबी आएगा। ये वो सारी अलामात यहाँ पाई जा रही हैं कि वो ऐसा इलाका है जहाँ पर कोई नबी आए, जो आखिरी नबी का जिक्र है। कि इतने में कोई साहब वहाँ से गुज़र रहे थे तो उन लोगों ने ज़िक्र किया कि यहाँ पर एक अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, जो अपने आप को अल्लाह का नबी बतलाते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, हमें ले चलो वहाँ पे। अब ये लोग पहुँचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। इन्होंने जब अल्लाह के नबी को देखा, पहली निगाह पड़ी है,
पहली निगाह के अंदर भांप लिया कि जो अलामात तौरात के अंदर थी वो सारी पाई जा रही हैं। आपकी आंखें सुरमगी होंगी, आपके बाल घुंघरियाले होंगे, आपका रंग गंदुमी होगा, हर चीज़ जिक्र है। नाक कैसी होगी, कैसे चाल होगी अल्लाह के नबी की। इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो शमाइल तिरमिज़ी है, एक किताब है हदीस की, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुलिया से मुताल्लिक़ जो अहादीस हैं वो उसमें जमा कर दी गई। इंशाअल्लाह बताइए, तो इंशाअल्लाह उसका भी दर्स होगा, है ना। इंशाअल्लाह उसका भी करेंगे ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये से भी हमको आगाही हो। तो वो लोग तो भाई तौरात के माहिर थे, तौरात में सारी अलामात लिखी हुई थी, एक नज़र में पहचान लिया। फिर पूछा उन्होंने नाम लेकर के, क्या आप मोहम्मद हैं? नाम लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कहा आपका नाम अहमद भी है? उन्होंने पूछा, चूँकि तौरात में अहमद भी नाम है, मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि मेरे बाद जो नबी आएगा वो नबी बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ मेरा नाम मोहम्मद भी है, मेरा नाम अहमद भी है। अहमद का माना बहुत ज़्यादा अल्लाह की तारीफ़ करने वाला, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की जितनी तारीफ़ की है, जितनी हम्दो सना बयान की है, उतनी न किसी ने पहले की, न क़यामत तक कोई करेगा। और मोहम्मद इस माना कर कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा किसी की तारीफ़ हुई है, किसी के हम्दो सना बयान की गई है, किसी के लिए नात कही गई है, नस्र कही गई है, किताबें सीरत के ऊपर लिखी गई हैं, तो अल्लाह के बाद कुरान करीम की तफसीर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका है कि आप पर आज तक जितनी किताबें लिखी गई और क़यामत तक लिखी जाएंगी, आपकी तारीफ़ के अंदर, आपकी सना के अंदर उतनी किसी के लिए नहीं लिखी। इसलिए आप मोहम्मद हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया गया। बस उसके बाद उन्होंने कहा एक सवाल आपसे करेंगे। अज़ान कितने बजे? 7:45। चलिए 7:30 पे ख़त्म कर दें। एक सवाल आपसे करेंगे, अगर आप जवाब दे देते हैं तो हम ईमान ले आएंगे। वो दोनों यहूदी आलिम, बड़े आलिम थे। उन्होंने कहा कि एक सवाल आपसे करते हैं, आप जवाब दे देंगे, हमको क्लियर हो जाएगा कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो हम ईमान ले आएंगे। क्या अल्लाह के नबी ने कहा पूछो, कोई डर थोड़ी ना पड़ा हुआ है आप भाई, जब अल्लाह के नबी है तो पूछो। अभी इससे पहले भी नजरान का वफ्द आया था सूरह आले इमरान के शुरू में, ऐसे वफूद आते रहते थे अल्लाह के नबी के पास, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके मुक़द्दर में हिदायत लिखी थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से मुस्तफ़ीज़ हुआ करते थे। दरबार नबी में आकर के वो अपने दामन को इस्लाम से और ईमान के नूर से भर लिया करते थे। चुनांचे उन्होंने कहा कि कुरान करीम में सबसे बड़ी शहादत कौन सी है? सबसे बड़ी शहादत कौन सी है? अभी तक ये आयत नाजिल नहीं हुई थी। उन्होंने पूछा सबसे बड़ी शहादत कौन सी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जाओ और ये आयत नाजिल हुई सूरह आले इमरान की आयत नंबर 18 नंबर की आयत है। ये आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमा दी। क्या है? शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मी क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। गवाही दी अल्लाह ताला ने इसकी कि बजुज़ उस ज़ात के कोई माबूद होने के लायक नहीं, और फ़रिश्तों ने भी गवाही दी और अहले इल्म ने भी गवाही दी, और माबूद भी वो इस शान के हैं कि इत्तेदाल के साथ इंतज़ाम रखने वाले हैं, उनके सिवा कोई माबूद होने के लायक नहीं, वो ज़बरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। इसमें 3 गवाही का तस्करा है। एक तो अल्लाह ने गवाही दी खुद कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, खुद अल्लाह गवाही दे रहा है, उससे बड़ी कौन गवाही हो सकती है? तो उन्होंने क्या कहा था? सबसे बड़ी शहादत कौन दी? वाहिद आयत है कुरान में, अल्लाह गवाही दे रहा है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, मेरे सिवा कोई अल्लाह नहीं है, कोई नहीं है इबादत के लायक। कहाँ तुम लोग इधर उधर सारे, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, तुम्हारी किताबों में भी उसका तस्करा है। आ जाओ उसी अल्लाह की तरफ और उसकी इबादत करो, उसी की परस्तिश करो, तभी तुमको स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नरक ही नरक है, तुम्हारी किताबों में भी लिखा हुआ है।
अल्लाह गवाही दी, अल्लाह ने गवाही दिया है, फिर फरिश्ते इस बात की गवाही देते हैं, फिर उलुल इल्म अहले इल्म उलमा इस बात की गवाही। इसमें उलमा की फजीलत पर भी इस्तदलाल है कि अल्लाह ने अपनी गवाही के साथ उलमा की गवाही को रखा है। आप इससे मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस इतना सुनना था कि वो दोनों यहूदी आलिम फ़ौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर ईमान ले आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हमें किसी चीज़ के अंदर शक व शुबा बाकी नहीं रहा कि आप ही वो आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जिनकी बशारत हमारी तौरात के अंदर मौजूद है, जिनकी सिफ़ात हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताई थी, इसलिए हम आपके ऊपर ईमान ले आते हैं। इतनी ज़बरदस्त ये आयत करीमा है और इसके बारे में फ़जीलत भी है। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत पढ़ी तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अना अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन या रब। ये जब ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी तो क्या कहा, व अना अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन या रब, कि मैं भी गवाही देने वालों में से हूँ ऐ मेरे परवरदिगार। ये किसने फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी। इसलिए इमाम आमश रहमतुल्लाहि अलैह की रिवायत से नकल किया गया है कि जो इस आयत को पढ़ने के बाद ये पढ़े व अना अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों से फरमाएंगे कि मेरे बंदे ने एक अहद किया था। मेरे साथ पढ़ लीजिए आप लोग भी, पहले मैं यह आयत पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मेरे साथ वो आयत भी पढ़िए, ठीक है? फिर मैं बताता हूँ। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मी क़ाइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अज़ीज़ुल हकीम। इसके बाद अल्लाह के नबी ने क्या पढ़ा वो पढ़िए, व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन या रब। अब सुनिए, जिसने इस आयत के बाद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पढ़ा था, इसने पढ़ा कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाएंगे कि मेरे बंदे ने एक अहद किया है और मैं अहद पूरा करने वालों में सबसे ज़्यादा बड़ा हूँ, इसलिए मेरे बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। कितनी बड़ी फ़जीलत है। और एक फ़जीलत है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो शख्स, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सूरतुल फ़ातिहा, आयतुल कुर्सी और ये आयत शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मी क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और इसी तरीके से क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। इतना हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके सब गुनाह माफ़ फरमा देंगे और जन्नत में जगह देंगे और उसकी 70 हाजतें पूरी फरमाएंगे। कितनी हाजतें? 70 हाजतें पूरी फरमाएंगे, जिनमें से कम सबसे छोटी हाजत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मग़फ़िरत फरमा दें। इसलिए अगर हर नमाज के बाद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम किसी भी वक्त मामूल बना लें। मंजिल जो है, मंजिल उसमें
ये सारी आयात आ गई हैं, इसलिए मंजिल का एहतमाम करें। सुबह के वक्त पढ़ लें या शाम के वक्त मौका निकाल कर, अगर दोनों वक्त पढ़ लें तो बहुत बेहतर है, और अगर दोनों वक्त ना पढ़ सकें तो कम से कम एक वक्त इसका एहतमाम कर लें और इसको पढ़ कर के अपने ऊपर दम भी कर लिया करें। बहुत से फ़वाइद का यह हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।